Good afternoon, everyone. A warm welcome on a pre-Diwali session. My name is Alok. I'm father of two sons, 9 trees, husband to a superwoman. I'm an engineer by profession, an entrepreneur by choice, a traveler by my passion, and an author at heart. Now I'm a parenting expert, and I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents bring the best versions of their children. So, friends and parents, मैं आप सबका एक बार फिर से प्री दिवाली सेशन में स्वागत करता हूँ। ये सेशन मैंने ख़ास तौर पर इसलिए रखा है कि मैं अपने पेरेंटिंग टिप्स और टेक्निक्स को हर एक इंडिविजुअल से जोड़ना चाहता हूँ, हर एक पेरेंट से जोड़ना चाहता हूँ। दिवाली हम सब मनाते आ रहे हैं, बहुत समय से ये चीज़ें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं कि हम फेस्टिवल्स मनाते हैं। स्पेशली इंडिया इज़ नोन टू बी अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। बहुत सारे लोग हर तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल मनाई जाती हैं। दिवाली इज़ वन ऑफ देम इन विच वी सेलिब्रेट। सो हमें देखते हुए हमारे बच्चों ने भी सीखा है कि हाँ, दिवाली एक फंक्शन है, एक फेस्टिवल है जिसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। माई टुडे द फोकस पॉइंट इज़ कि हम लोग जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, इसका एक्चुअल पर्पस क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं? क्या हमारे बच्चों को पता है कि दिवाली सेलिब्रेट तो की जाती है, क्यों की जाती है, और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कहानियां हैं? सो टुडे माय टॉपिक इज अबाउट द आर्ट्स एंड साइंस ऑफ दिवाली, right? It's very open house kind of a thing which I have taken. People should know, the kids should know, even the parents should first know why we celebrate Diwali in different senses. करेक्ट? पर्पस है कि हम अपने पीढ़ियों, अपने अगले जनरेशन्स को जड़ से जोड़ना चाहते हैं, उनको चीज़ें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। जो अब हम इतने ग्रैंड वे में यदि कोई फेस्टिवल कर रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, राइट? पेरेंट्स को जानना चाहिए। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वुड बी नोइंग, आई एम श्योर, बट स्टिल देर इज़ अ चांस कि सपोज कोई नहीं भी जानता है तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, करेक्ट? And the best part is कि even though we are knowing it, have we transferred this knowledge to our kids, our children, कि हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है और इसके पीछे क्या स्टोरीज है या इसके पीछे क्या साइंस है? दोनों चीज़ें। मैं हमेशा अपने बड़े लोगों से, मैं अपनी मम्मी से भी बहस करता हूँ कई बार। आई आस्क हर क्वेश्चंस कि माँ, यदि ये चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? आजकल के बच्चे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। सो दैट इनक्यूजिटिवनेस, दैट क्यूरियोसिटी हैज़ टू बी आंसर्ड। यदि आप कहते हो कि हाँ, दिवाली में हमें सफाई करनी है, क्यों करनी है भाई? बाकी पर में तो आप नहीं कहते कि हमें सफाई करनी है, राइट? सिमिलरली यदि आप कहते हैं कि दिवाली में हमें दिए जलाने हैं, क्यों दिए जलाने हैं? लाइट्स तो हमेशा जलती ही रहती हैं, क्यों हम एडिशनल लाइट्स जलाते हैं? क्यों हम डेकोरेशंस करते हैं? So there are n number of questions which can be asked. बच्चे पूछ सकते हैं। अब बच्चों का पूछना ये फ़र्ज़ भी है, धर्म, उन्हें भी जानना चाहिए कि यदि हम कोई चीज़ कर रहे हैं आउट ऑफ द वे या जो नॉर्मल रूटीन से हटके है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। सो दिस शो इज़ एंटायरली डेडिकेटेड टू द आर्ट्स एंड साइंस ऑफ दिवाली, करेक्ट? सो आर्ट्स का मतलब क्या है कि इसके पीछे जो हिस्ट्री है, आई एम रेफरिंग टू आर्ट्स फॉर दैट, राइट? सपोज हम ये कहते हैं कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। वेरी नाइस, बट ये त्यौहार कॉन्सेप्चुलाइज कहाँ से हुआ? क्यों प्रकाश का पर्व मनाते हैं? और यदि आप कहते हो कि आज अमावस्या है, दिवाली के दिन अमावस्या होती है, अमावस्या होती क्या है? क्या हम अपने बच्चों को बताएं कि अमावस्या होती क्या है? हम फुल मून के बारे में तो बता देते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ फुल मून, द ब्राइटेस्ट एंड द बिगेस्ट, द राउंडेस्ट शेप ऑफ मून विच वी विजिबली सी इज सपोज टू बी अ फुल मून। अंडरस्टूड? तो हर फुल मून को हम क्या करते हैं, या व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब अमावस्या होती है तो उस दिन हम क्या करते हैं? तो ये ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है और हमें अपने बच्चों को विथ रीज़न एंड विथ साइंस समझाना है कि दिस इज़ वाई वी डू दिस।
और आज के बच्चे वो चीज़ें पूछते हैं, दे आर वेरी इंक्विजिटिव, वो पूछते भी हैं और वो समझते भी हैं. If they are not asking, then there is a problem. They should definitely ask, and even if they are not asking, it is your duty as a parent to tell them what is the story behind it, what is the art and science behind it. Correct? So today I'll start with my topic, the art and science of Diwali. The first part I'll take as a you know uh, saying it like Diwali is an art, राइट. व्हाट इज़ द आर्ट बिहाइंड सेलिब्रेटिंग दिवाली. हम सब, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अमावस्या होती है. इसके पीछे एक कहानी है कि भगवान श्री राम जब रावण में लंका में रावण को उन्होंने हरा दिया, उसके बाद ही केम बैक फ्रॉम लंका टू अयोध्या, राइट. इसमें उनको आने में 21 दिन लगे. तो आप देखेंगे कि दशहरा से दिवाली के बीच में 21 दिन का ड्यूरेशन होता है. सो वी कैन कैलकुलेट दिस एंड टेल आवर किड्स कि सी, इस दिन को, विजयादशमी के दिन रावण का वध हुआ था, श्री राम जी ने रावण को मारा था और उसके बाद वो वहाँ से लौटे थे. उनको लौटने में 21 दिन लगा था. 21 दिन जब हुआ, उस समय अमावस्या की रात थी. अमावस्या क्या होती है? इज द डार्क नाइट, मतलब देयर इज नो मून, विजिबल मून. करेक्ट. अब अमावस्या आया कहाँ से? क्या हमने अपने बच्चों को अपने हिंदू पंचांग के बारे में बताया है? हम में से कितने लोगों को हमारे जो हिंदी महीनों के नाम हैं वो पता है? हमने अपने बच्चे, जनवरी फरवरी से दिसंबर तो हर किसी को पता है, छोटे से छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है. लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप में से कितनों को सिलसिलेवार ढंग से सारे महीनों के नाम पता है, हिंदी पंचांग के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होंगे. डोंट बी ऑफेंसिव. मेरा पर्पस आपको ऑफेंसिव बनाने का नहीं है. मेरा पर्पस है कि आप जो चीज़ जानते हैं उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से जान लें और वो नॉलेज अब अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करें, राइट. तो आई स्टार्ट विथ दिस अमावस्या ओनली, कि जब हमारे हिंदू पंचांग में जो कैलेंडर्स बने हुए हैं, उन कैलेंडर्स का एक सोर्स होता है. तो जो हिंदू पंचांग है वो मून के पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर वो बनाया गया है. तो आप देखेंगे प्रथमा से लेके पूर्णिमा, मतलब यदि मैं शुरू करूँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, तब फिर आता है पूर्णिमा. तो ये 15 चंद्रमा की कलाएं होती हैं. राइट फ्रॉम यू सी अ थिनर लाइन ऑफ मून इन द स्काई अप टिल द होल round shape of moon. So these are 15 different shapes, right? This 15 shapes create 15 days, and out of these 2 units of 15 days, दोनों मिला दिए तो एक महीना होता है. तो एक महीने में औसतन एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है. सो यदि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मून जब स्टार्ट होता है दिखना आकाश में, तो जो प्रथमा होती है, प्रथमा में आप देखेंगे बहुत ही सिंगल पतली सी पट्टी दिखती है चांद की. नेक्स्ट डे थोड़ा उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, ऐसे करके इट ग्रोज कंटिन्यूसली, साइमल्टेनियसली, राइट, डे बाय डे. 14th day, 15th day is the biggest one when you see that the moon is almost round in shape and it is the biggest shape. उस दिन we call it full moon और हिंदी में उसको पूर्णिमा कहते हैं, राइट. फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वो धीरे धीरे घटना शुरू होता है, करेक्ट. 15 के बाद 14वें दिन देखेंगे कि थोड़ा सा कम हुआ, फिर कम हुआ, ऐसे करते 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 व्हेन इट कम्स टू 1 and 0, तब दैट इज अमावस्या. तो श्री राम जी जब लौट के आए अयोध्या, उस दिन की तिथि थी अमावस्या. आप समझिए कि एक राजकुमार जो कि राजा बनने वाले थे, बिकॉज ऑफ वॉट एवर सो एवर रीजन्स, वो रीजन्स भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कहानियों में कि क्या क्या हुआ. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट दैट रीज़न, बट मैं कह रहा हूँ कि उस राज्य के एक्चुअल राजा आने वाले थे, तो उनके स्वागत में लोगों ने देखा ये अंधेरे में स्वागत कैसे होगा. तो उस खुशी में और उनके स्वागत की तैयारियों में उन्होंने दीप जलाए.
क्योंकि उस समय ये आज के टाइम की बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट देयर इन दैट फॉर्म। तो लोग दीपक जलाते थे, लोग मशाले जलाते थे, करेक्ट। तो उन्होंने दीपक से पूरी अयोध्या को सजा दिया। फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिवाली एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, राइट। दिस इज वन आर्ट बिहाइंड इट, वन स्टोरी बिहाइंड इट, correct. Again, you can correlate it to, win of truth over evil, you can say कि अंधेरा is supposed to be the demon, राक्षस, और अंधेरा को भगाने के लिए हमने क्या किया, हमने लाइट जला ली। तो लाइट इज सपोज टू बी द पॉजिटिव पार्ट, वेर इन द डार्क इज नेगेटिव पार्ट। तो असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत, दीज आर ऑल थिंग्स विच कैन बी रिलेटेड विद डार्कनेस एंड लाइट। हमें अपने बच्चों को ये चीज़ें बतानी है। दिस इज वन स्टोरी, करेक्ट। नाउ फिर हम क्या करते हैं, हम पकवान बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, करेक्ट। क्यों? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस। जो हम नॉर्मल डेज में करते हैं उससे थोड़ा सा हट करके हमने क्या किया, बिकॉज इट इज़ सेलिब्रेशंस, वेन एवर वी सेलिब्रेट समथिंग वी डू समथिंग एक्स्ट्रा, राइट। वी बाय न्यू क्लोथ्स, वी बाय न्यू स्वीट्स or whatever, correct. So that is one part of it again. Now coming to, again you can say that कि दिवाली जो है पारिवारिक एकता का प्रतीक है। एक परिवार के कुछ सदस्य जो किसी भी कारण से बहुत साल तक बाहर रहे, जब वो आए वापस, तो उस यूनिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं। सो द आर्ट बिहाइंड दिस इज अ फैमिली गैदरिंग, अ फैमिली यूनिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, करेक्ट। सो दिस नीड्स टू बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट व्हेन यू कोरिलेट ऑल दिस थिंग्स, आपके बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे एंड दे विल बी having faith in our culture, they'll be having faith in our traditions, right? So what will happen when a guy, when a boy or a girl, a smaller kid understands all these things, he'll be having a greater faith in our culture, values, systems, and again it has to be backed by some scientific causes. तो मैंने अभी आर्ट्स के बारे में आपसे बात करी कि दिस में बी आर्ट्स। अब जैसे हम अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि रामचंद्र, राजा रामचंद्र की सेना में दो वानर थे, नल और नील, जो पत्थर उठा के जब समुद्र में फेंकते थे तो वो पत्थर डूबता नहीं था, राइट। ये तो स्टोरी है। आखिर इसके पीछे साइंस क्या हो सकता है? मैं यदि पत्थर पानी में फेंकूँ तो वो डूब जाएगा, यदि नल और नील फेंके तो वो ना डूबे। आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इसके पीछे आर्ट क्या और साइंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो स्टोरी है, जो मिथ कह लीजिए, जो जो स्टोरीज़ हमें पढ़ने को मिली हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं कहानियाँ, यदि उसके बारे में जाने तो एक ऋषि हुआ करते थे और वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे। नल और नील नाम की जो दो बंदर थे, बहुत ही शरारती थे, जैसे सारे बच्चे होते हैं। वो क्या करते थे, उनके पूजा की जो सामग्री होती थी, जैसे जिस जिस पात्र में जो लुटिया में वो जल रखते थे, या उनकी जो मालाएं होती थी, या जो छोटी मोटी चीज़ें जिससे वो अपना यज्ञ संपन्न करते थे, वो छोटी छोटी चीज़ें वो उठा करके फेंक देते थे पानी में। तो ऋषि को बड़ी तकलीफ होती थी कि बार बार उनको उन उन सब चीज़ों के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती थी, दोबारा से लाना। जहाँ से लाए मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें कैसे उस समय होती थी, चाहे वो मिट्टी का पात्र हो, चाहे वो तांबे या पीतल का पात्र हो, कोई भी चीज़ हो। तो उन्होंने नल और नील को शाप दिया कि तुम कोई भी चीज़ पानी में फेंको तो डूबेगी ही नहीं, राइट। तो उसके बाद से उन्होंने अपनी शरारतें नहीं छोड़ी, उसके बाद भी फेंकते थे लेकिन उनकी चीज़ें डूबती नहीं थी, वो वहीं पे रहती थी, वो जाते थे वापस लेके आ जाते थे, राइट। ये तो होगी कहानी। अब यदि इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिक तौर पे यदि बताना चाहूँ, क्योंकि मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी हर एक चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि उनको साइंस के पैरामीटर पे उसको वे किया जाए, तभी हमारे बच्चे आज की डेट में ज़्यादा समझेंगे, राइट। तो कोई भी चीज़ पानी में क्यों डूबती है?
यदि आप फोर्स ऑफ ब्योएंसी पढ़ें और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़े हैं तो आपको पता होता है कि जो लॉ कहता है द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेसल कंटेनर और वट एवर इट इज़, वो जो फोर्स ऑफ ब्योएंसी है, यदि फोर्स ऑफ ब्योएंसी ज़्यादा होगा उसके वेट से तो चीज़ें तैरेंगी, यदि कम होगा तो चीज़ें डूब जाएंगी। दिस आर सिंपल फिजिक्स लॉज जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में। लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि नल नील ने फेंका तो वो नहीं डूबा? मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बस मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि व्हाट कैन बी अ प्रोबेबल रीज़न फॉर दैट, फॉर एनी स्टोन विच इज़ नॉट डिपिंग डीप इन द वाटर, वो फ्लोट कर रहा है, क्यों फ्लोट कर रहा है? पत्थर तो वही है। तो इसमें मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि देर आर सर्टन सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बहुत भारी दिखते हैं पत्थर की तरह, बट उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है, वो अंदर से पोरस होते हैं, उनके अंदर में छिद्र होते हैं जो शायद बाहर से ना दिखें। तो उससे क्या होता है कि उसका वॉल्यूम तो बहुत बड़ा दिखता है बट उसका वेट कम होता है, उसका मास कम होता है। तो नेट इफेक्ट जो हुआ, यदि वो पानी में जा रहा है और फोर्स ऑफ ब्योएंसी जो है उसको कंट्रोल करके उसको सरफेस पे रख दे रहा है तो नहीं डूबेगा। दिस इज व्हाट अ सिंपल फिजिक्स सेज। तो हो सकता है कि जहाँ पे राम सेतु बना वहाँ के जो पत्थर हों वो पत्थर कुछ इसी नेचर के हों जो कि डेंसिटी उनकी कम हो। ऑब्वियसली जब डेंसिटी कम होगी तो मास कम होगा, वॉल्यूम भरसक ज़्यादा रहा तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू किया। ये चीज़ यदि हम साइंटिफिकली अपने बच्चों को बताएंगे तो उनको दोनों चीज़ों का ज्ञान होगा कि हाँ, उनको पता है कि ऋषि ने शाप दिया था, राइट, जिसकी वजह से उनके हाथ से फेंकी हुई चीज़ें नहीं डूबती थी। दैट इज़ वन रीज़न ऑफ इट, द आर्ट ऑफ इट, एंड द साइंस में बी दिस। सो वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ, द कल्चर, द ट्रेडिशंस एंड द टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ कि हमारे बच्चों को आज के टाइम पे, बच्चे बहुत ही इंक्विजिटिव हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, सो दे डेफिनेटली विल ask all these questions, and even if they are not asking, it is your duty to tell them that these are the probable reasons, right? So this is one thing. Now coming to the science of दिवाली, ये छोटे छोटे आर्ट्स वाले प्रिंसिपल हो गया, मैंने उसमें थोड़ा सा साइंस का इनपुट डाला अभी। नाउ हम कहते हैं कि दिवाली में हम दीप जलाते हैं, राइट? ट्रेडिशनली दीप ही जलते थे। दीप में पहले घी के दिए जलते थे, मिट्टी का दीप और घी के दिए, बाती होती थी, रुई की बत्ती बनती थी उसमें, करेक्ट? आखिर यही क्यों? वाई नॉट समथिंग एल्स? इसके पीछे भी रीज़न है। पहला कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो लोग थे वो पहले भी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाते थे। हमारा पूरा जो कुकिंग सिस्टम था वो सारा मिट्टी के बर्तनों पे टिका हुआ था। मिट्टी के घड़े, मिट्टी के रोटियां भी मिट्टी के पात्र में बनती थी, चावल भी मिट्टी के पात्र में बनता था, हर चीज़ मिट्टी के पात्र में होता था। तो मिट्टी की बहुत आयत थी, खेत बहुत थे, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी थी, बारिश टाइम से होती थी, पेड़ पौधे ज़्यादा होते थे, तो सॉफ्ट मिट्टी होती थी और उस मिट्टी के बर्तन अच्छे बनते थे। बनाने वाले लोग थे हमेशा, तो उन्होंने कहा कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास सबसे इजी है, चीप है, मिट्टी खरीदनी नहीं पड़ती थी उस समय किसी की, राइट? तो मिट्टी वॉज वन ऑफ द चीपेस्ट रॉ मटेरियल। उसमें पानी मिलाया, उसको कुम्हार अपने चाक पे या जैसे भी जिस भी प्रोसेस से वो बनाते थे, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी कि वो मास में दिए बना रहे हैं, करेक्ट? सेकंड, जो मिट्टी है बायोडिग्रेडेबल है। आज आपने मिट्टी जलाई, मिट्टी का दिया जलाया, उसको आप सपोज करो कि किसी जगह से भी आपने फेंक दिया, बारिश हुई या किसी का पैर पड़ गया, वो चूर हो गया, वो फिर मिट्टी में मिल गया। देर इज नो प्रॉब्लम टू द नेचर, नो नेचुरल हजार्ड इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिया, मिट्टी का दिया, राइट? नाउ कमिंग टू रुई की बाती एंड द घी, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट दिया। हम कहते हैं पोल्यूशन आज की डेट में बहुत फैला हुआ है, राइट? पोल्यूशन, व्हाट डज पोल्यूशन मीन्स? हम कहते हैं, हम हवन भी कहते हैं, हवन से हम कहते हैं कि हवा शुद्ध होती है, लेकिन गाड़ियां चलती हैं तो पोल्यूशन होता है, धुआं दोनों में हो रहा है। इफ यू सी, धुआं दोनों में है, करेक्ट? एक पोल्यूटिंग है, एक नॉन पोल्यूटिंग है। ऐसा क्यों?
क्या हमने ये चीज़ अपने बच्चों को बताई है कि व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाई इट इज, एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस पोल्यूशन? करेक्ट। तो मैं बताता हूँ, धुआं में क्या होता है कि द कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कंटेंट बहुत जाता है, राइट, और वो ब्लैक धुआं होता है। आप देखेंगे दैट इज कंबशन, मतलब जब कंबशन पूरी न हो, जब एक जो जलने की प्रक्रिया है कोई भी चीज़, जैसे गाड़ी चलती है तो तेल उसमें जलता है। इफ़ इट इज़ प्योरली 100% कंबशन जिसको कहते हैं, यदि पूरी की पूरी तरह यदि वो जल जा रहा है, तब उससे ब्लैक धुआं कंपैरेटिवली कम निकलता है, और जितना इनकम्प्लीट कंबशन होगा उतना ब्लैक धुआं ज़्यादा निकलता है। वेर इन, यदि आप देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में जो पूजा पाठ की विधियां हैं उसमें हम हवन करते हैं, उसमें आम की लकड़ी या नवग्रह की लकड़ी जलाते हैं, उसमें घी डालते हैं, उसमें जौ डालते हैं, उसमें हम तिल डालते हैं, बहुत तरह की सामग्रियां हम डालते हैं, लेकिन उसका जो धुआं होता है वो वाइट निकलता है। कभी आपने ध्यान दिया है? आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके घर में यदि पूजा हो रही हो और जब आप हवन सामग्री और उन सब चीज़ों से जब हवन करते हैं, उसमें से ब्लैक धुआं कभी नहीं निकलेगा। यदि ब्लैक धुआं निकल रहा है तो इट्स एन अलार्म दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। कोई ना कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंट आपने उसमें डाल दिया जो कि पोल्यूटिंग है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। आप जाएंगे पंडित जी लोगों के पास, वो लिखा देंगे कि हवन सामग्री के लिए मुझे तिल चाहिए, जौ चाहिए, पंचग्रह की लकड़ियाँ चाहिए, घी चाहिए, जौ चाहिए, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये जब इंग्रेडिएंट्स जलते हैं तो दे डू नॉट क्रिएट पोल्यूशन, करेक्ट। सिमिलर थिंग अप्लाइज टू द दिवाली। दिवाली का दिया जब हम घी से जलाते हैं दे आर नॉन पॉल्यूटेंट, करेक्ट। उससे वातावरण स्वच्छ होता है, प्लस जब घी जलता है तो उससे खुशबू फैलती है, राइट। दे आर नॉन पोल्यूटिंग, दे स्प्रेड फ्रेग्रेंस, अच्छी खुशबू फैलती है। थर्डली, आप देखेंगे ये जो सीजन है प्री दिवाली का, इसमें यदि लाइट और बल्ब कहीं पे भी जल रहा होता है, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के कीड़े घूमते रहते हैं, राइट। अब क्या होता है, ये सीजन के हिसाब से इन इन कीड़ों का कहीं ना कहीं जन्म हो रहा है हमारे आसपास में, और जैसे वो लाइट जलती है वो लाइट पे आ जाते हैं, और यदि हम कमरे में बैठे हुए हैं लाइट के पास, हमारे खाने में भी पड़ सकते हैं, हमारे पढ़ने में भी डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या करना चाहिए? पहले क्या होता था, जब हम इस तरह की घी के दिए जलाते थे तो वो कीड़े एक एक टाइम के हिसाब से उनकी उत्पत्ति हुई है, और दिवाली की रात को जब ये दिए जलते थे, वो दियों पे आकर के और वहीं पे वो मर जाते थे। और नेक्स्ट डे देखेंगे आप, एकदम पूरी सड़कें पटी हुई हैं या कॉरिडोर्स आपका पटा हुआ है उन कीड़ों के, मरे मरे हुए कीड़ों से, एंड योर एनवायरमेंट इज क्लीन, करेक्ट। इसलिए दिए हम जलाते थे। क्या हुआ विथ with the I would say इंक्रीज ऑफ टाइम और एज फंक्शन ऑफ टाइम, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी। लोग दियों की जगह पे कैंडल्स जलाने लगे। फिर अब तो आर्टिफिशियल दिए जलते हैं, सिर्फ वो एलईडी बल्ब्स जलते हैं, राइट। आपने बिजली से कनेक्ट कर दिया, दिए की शेप में है वो, बट वहाँ पे कोई कीड़े नहीं मर रहे, ना वातावरण में स्वच्छता स्वच्छता आ रही है। तो हमने चेंज कर लिया बिना जाने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लिटिल कंफर्ट, कि नहीं हमको दिए खरीदने पड़ेंगे, उसमें दिए में तेल डालना पड़ेगा, बत्ती लगाना पड़ेगा। वी थॉट अ क्लिक, है ना, जस्ट प्लग इन एंड स्विच इट ऑन एंड थिंग्स आर डन। थोड़े से कंफर्ट के लिए हमने कितना बड़ा रिस्क ले लिया, जो कि बहुत गलत है। हमें अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी है, एंड वी हैव टू ट्रेन देम टू डू ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हम साइंटिफिक रीज़न के साथ साथ, तो मैंने आपको इसमें दो चीज़ें बताई कि दिया जब जलाते हैं तो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होता है, वी डोंट क्रिएट एनी पोल्यूशन, राइट। सेकेंड इज, हम कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल। आप यूज़ किया, उसको इकट्ठा किया, कहीं मिट्टी के पास किसी कोने में डाल दिया, इट विल बी ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडेड, राइट। बारिश हुई, बारिश में भीग करके वो हो जाएगा, या बच्चे फिर खेल लिया, तोड़ लिया, डजन इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ पोल्यूशन, राइट। थर्डली, पता नहीं इस सेलिब्रेशंस में पटाखे कहाँ से आ गए। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, डेफिनेटली यस, it's a festival wherein we
buy new clothes, we eat new sweets and all those things, नया पकवान बनाते हैं, खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसमें पता नहीं पटाखे कहाँ से आ गए, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता कि सेलिब्रेशंस के लिए इतना धूम धड़ाका करने की क्या ज़रूरत है, बट इट बिकेम अ प्रैक्टिस लॉन्ग लॉन्ग बैक। ऐसा नहीं कि हमने शुरू किया या हमारे गार्जियंस ने शुरू किया, कहीं से तो शुरू हुई, किसी न किसी जनरेशन ने तो शुरू किया, बट इट इज़ अगेन रॉन्ग। आप देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन फैलता है पटाखों से। पटाखे सारे केमिकल्स हैं, दे बर्न हाफ, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। you can't afford to do pollution at this time or any time. We have to save our mother earth. तो अपने बच्चों को यदि हम सिखाते हैं कि दिस, ये पटाखे हैं ना, पटाखों से सेलिब्रेशंस नहीं होती। अगेन दो तरह का पोल्यूशन ये फैला रहे हैं, दो नहीं तीन तरह का। आई वुड से साउंड पोल्यूशन तो हो ही रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, एंड देर इज़ अगेन अ लाइट पोल्यूशन एज वेल। हम आकाश में कहते हैं तो हैं कि पटाखे दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं, बट दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ पोल्यूशन, राइट। मैं ये नहीं कह रहा आप सेलिब्रेट मत करो, आप सेलिब्रेट करो, दिल से करो, दिमाग से करो, सही तरीके से करो। जस्ट फॉर द sake of showing that we are celebrating and you are creating noise and pollution doesn't serve your purpose, right? So I'll request all those parents to teach their children how to celebrate this function, करेक्ट। एक नॉन पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट में अच्छे से सेलिब्रेट करना हम सबकी प्राइमरी जिम्मेदारी भी है, और हम सबको अपने बच्चों को सिखाना भी है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड, हम लोग दीपावली पे सफाई भी करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, अपने आसपास की सफाई करते हैं। क्यों करते हैं सफाई? राम जी घर आए, वो अपने परिवार से मिले, गुड, उनके अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दिए जलाए, राइट। इसमें सफाई कहाँ से आ रही है? हमारे बच्चे भी पूछ सकते हैं कि भाई, पापा या मम्मी या कोई भी हो, वाई डू वी डू दिस सफाई, ये क्लीननेस आप कहाँ से गया इसमें? बहुत सिंपल आंसर है। सबसे पहले सफाई तो हर जगह चाहिए चाहिए, राइट। आप नॉर्मल भी घरों में रहते हैं तो आप गंदगी में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि ऑल दिस डर्ट एंड डस्ट दे क्रिएट नेगेटिव एनर्जीज। चाहे आप वास्तु वालों से मिल लीजिए, चाहे किसी से भी मिल लीजिए, कहीं भी गंदगी यदि आप रहती है तो वहाँ पे गंदगी पे लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। क्या है गंदगी पे लक्ष्मी जी का वास क्यों नहीं होता? रीज़न बिंग कि जहाँ पे लक्ष्मी जी हैं वहाँ इट इज़ सपोज टू बी क्लीन। भगवान को हम कहीं भी स्थान देते हैं तो साफ सुथरी जगह पे स्थान देते हैं, करेक्ट। तो यदि आपके घर पे लक्ष्मी जी, दिवाली में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, यदि आपका घर गंदा रहेगा तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। सो लक्ष्मी जी इज अ symbol of prosperity. So if you are accumulating dust and dirt in your house, you will gain diseases. बीमारियां आएंगी आपके घर में। जब बीमारियां आएंगी उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो यू आर रिलीजिंग मनी इन स्पाइट ऑफ गेनिंग मनी, यू आर शेडिंग मनी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यदि आप साफ सफाई रखोगे आप स्वस्थ रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो यू कैन अर्न बेटर, यू कैन डू बेटर, यू कैन वर्क बेटर, एवरीथिंग यू कैन डू इन अ बेटर वे। इट्स वेरी सिंपल। तो कहीं भी रहें सफाई करें। तो सफाई का महत्व है, इसको आप पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ करके अपने बच्चों को बताइए, या इसको धर्म से जोड़ करके आपको बताइए। क्योंकि कहीं भी आप देखोगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी गंदगी नहीं होती। क्योंकि हम यदि किसी को भगवान मानते हैं, अपने से ऊंचा मानते हैं, तो उसके लिए हम गंदगी क्रिएट नहीं करेंगे, उसके लिए एक साफ प्लेटफॉर्म देंगे, राइट। So that will give us in return a positive energy. That positive energy will lead us to do better things in life and grow. Simple. So the more you grow, the more you earn money. So Lakshmi ji is a symbol of growth and prosperity. So keep your surrounding clean, keep your house clean, office clean, everything clean, and you will gain health. So when you gain health, you'll be at mental peace. आपके पास बहुत तरह के पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगे, यू कैन ग्रो बेटर, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। सी देयर आर लॉट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस बिफोर एंड आफ्टर एनी फेस्टिवल विच वी सेलिब्रेट, करेक्ट।
So if we are not telling our kids the reason behind it, how will they know? So it is our primary responsibility कि हम अपने बच्चों को बताएं इसके दोनों पक्ष का मतलब इसका आर्ट एंड इसका साइंस, इसके पॉजिटिव्स एंड इसके नेगेटिव्स, दोनों चीज़ें बताएं। आज हम जिस मोड में दिवाली मना रहे हैं, यदि हम बिना पटाखों के मनाएं तो देखिए कितनी अच्छी है। सब लोग अच्छे से, यदि यदि हम पुराना मॉडल कहूँगा, क्योंकि नए मॉडल में पीपल आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स डिस्प्लेइंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड एलईडी लाइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं अभी भी कहूँगा कि प्लीज़ रिकमेंड योर किड्स एंड प्लीज़ डू लिट दोज मिट्टी के दिए विथ घी हो जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज यूज़ नॉर्मल सरसों का तेल इज़ डन, इज़ ओके, नो प्रॉब्लम इन इट। तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट आपका क्लीन होता है। वो जो 4 लड़ियाँ लगा के आप छोड़ देते हो उससे कुछ नहीं होता, पर्यावरण को कुछ नहीं होता। हाँ, आँखों को थोड़ा सा प्लीजिंग जरूर लग सकता है क्योंकि यू हैव मल्टीपल कलर्स ऑफ एलईडीज, स्मॉलर एलईडीज, वहाँ पे आप डिज़ाइन क्रिएट कर देते हो, दैट इज़ ओके। बट हमें ना जड़ में जाना है। सुपरफिशियली इन सब चीज़ों के पीछे भागेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस द बेटर रिजल्ट्स। जड़ से जुड़े, बताएं कि दियों का क्या इंपॉर्टेंस है, how it is biodegradable, how we can contribute towards the nature without polluting anything, we can celebrate all those festivals. Yes, जरूरी नहीं है कि हम प्लास्टिक के दिए जलाएं या जो बाकी पोल्यूटिंग मटेरियल्स हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने बेसिक चीज़ों से ही उन फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। बस ज़रूरत है ट्रिगर करने की। एंड माई एम्बिशन इज़ टू इनिशिएट दैट स्पार्क इन यू टू टेल योर किड्स, है ना, टू कनेक्ट देम टू द रूट्स। मैं ये नहीं कहता कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें चल रही हैं सब कुछ सही है, नहीं, ना आज सही है ना उस समय। किसी भी एक समय में हर चीज़ें सही नहीं होती हैं, लेकिन जिस समय की जो चीज़ सही है, अच्छी है, वाई डोंट वी पिक अप दोज थिंग्स। हम अच्छी चीज़ें सीखें पुराने ज़माने से भी। यदि आज से 20 साल पहले कोई अच्छी चीज़ हो रही थी, हम उस चीज़ को सीखें, उसको आगे लेके जाएं। आज यदि कोई चीज़ अच्छी हो रही है, हम उसको लेके आगे जाएं। कोई चीज़ ख़राब हो रही है, उसको वहीं छोड़े। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, प्लास्टिक मटीरियल। जब पॉलीथीन आया, पीपल, आई डोंट नो हाउ दिस पॉलिसीज आर मेड एंड हाउ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स डू ऑल दिस थिंग्स। जिस समय आया, दे इन्वेंटेड अ फैंटास्टिक थिंग, लेकिन क्या उन्होंने इस चीज़ की स्टडी करी कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? आज आप देखेंगे समुद्र में करोड़ों टन प्लास्टिक मटेरियल एज ए वेस्ट, सफाइयाँ शुरू हो रही हैं। दे आर नॉट गोइंग टू ओवरकम। सो इतना इजीली नहीं है। आप किसी भी इंडिया के सी बीचेस पे चले जाइए, वहाँ देखिएगा द मोस्ट पॉल्यूटिंग सब्सटेंस यू विल फाइंड इज प्लास्टिक के पॉलीथीन्स एंड दोज बॉटल्स ऑल अराउंड, एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, आई वुड से। यदि बायोडिग्रेडेबल होंगे भी तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, आई डोंट नो, बट प्राइमर फेस आई वुड से कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें सोचनी चाहिए, फिर उसको यूज़ करना चाहिए। आज भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस प्री दिवाली अवसर पे कि आप लोग पॉलीथीन को यूज़ ना करें, ना अपने बच्चों को बोलें यूज़ करने के लिए। ट्राई टू bring it to zero. If not, try to minimize as much as you is possible because it has become a part of our lives. इसको कम से कम करने की कोशिश करें ताकि हमारा जो फ्यूचर है वहाँ पे हम सिर्फ, आज आप देखिए कहीं भी आप जाइए, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, एज आई टेल, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग। मैं जब पहाड़ों में जाता हूँ, ऐसी मतलब यू नेम एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हिल्स, जहाँ भी 4 आदमी के बैठने की जगह के वहाँ you'll फाइंड सर्टन बॉटल्स, कुछ चिप्स के वो पैकेट्स मिलेंगे, कुछ बॉटल्स मिलेंगे एंड कुछ पॉलीथीन्स मिलते हैं। दे आर सो एम्बैरेसिंग कि नेचर के गोद में जा कर के भी हम लोग जाके पोल्यूशन ही फैला रहे हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस दिवाली को हम एक ऐसे रूप में मनाएं जहाँ पे हर तरफ खुशहाली खुशहाली हो। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस,
इट्स अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुडनेस। हम परिवार के साथ मिलके दिवाली मनाएं, हम जितने दूसरे लोगों की मदद कर सकें वो करें, हम पॉलिटेंट्स ना यूज़ करें, हम कोशिश भी ना करें कि किसी तरह का पोल्यूशन फैलाएं, चाहे वो लाइट पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, वट एवर इट इज़। हम कोशिश करें कि किसी भी तरह का पोल्यूशन हम ना फैलाएं और एक ऐसी दिवाली मनाएं जहाँ पे हर तरफ खुशहाली हो। अपने बच्चों को उन सब चीज़ों में शरीक करें, इन्वॉल्व करें, चाहे वो छोटी सी सफाई हो घर की या आसपास की सफाई हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें और इन्वॉल्व करने के साथ साथ उनको टीच करें। इट्स लाइक ऑन द स्पॉट, जिसको कहते हैं ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इट इज़ यू आर ट्रेनिंग योर किड्स ऑन द जॉब। आप अपने बच्चों को करते हुए सिखा रहे हैं। So the more you do, the more they'll learn. The more they'll learn, they'll take it forward. अब कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं रहता. So you have to transfer your knowledge, the good knowledge, or even the bad knowledge, which can give them a better experience. कि ये करना चाहिए because of this reasons, ये नहीं करना चाहिए because of these reasons, right? So they'll take it forward ahead. लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा ना. You'll have to teach them. So मैंने आप सबको यही बताया अभी कि दिवाली, द आर्ट एंड साइंस ऑफ दिवाली इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन इफ यू टीच योर चिल्ड्रन द रियल आर्ट एंड द रियल साइंस बिहाइंड द स्टोरी बिहाइंड इट। सिट विद द चिल्ड्रन, उनको बच्चों के साथ बैठ करके कहानी सुनाइए। सफाई करते करते आप सब कहानी सुनाइए कि तुमको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था। जो बच्चे जानते हैं फेयर इनफ, जो नहीं जानते हैं उनको बताने की कोशिश कीजिए। दे लिसन टू यू बिकॉज स्टोरीज are the smallest things connected between two hearts. It goes directly into your heart. स्टोरी सबसे पहले पहुंचती है आपके दिल में, दिमाग में। तो स्टोरीज बताएं, एंड दीज आर ऑल रियल स्टोरीज जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगेन फॉलोड बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ साइंस, जो मैंने आपको बताया कि ठीक है, स्टोरी इज वन पार्ट ऑफ इट एंड द साइंस बिहाइंड इट। इफ यू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टू, so you are done. So your children will be able to correlate your values, your culture, your tradition along with the science behind it. दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है. You cannot force them to just follow the traditional things, right? And even you should not blindly tell them to follow science. So you have to make a combination of both these things. यही मेरी आप लोगों से विनती है। और इस प्री दिवाली सेशन पे मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझे देखा सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी कोशिश एक बड़ा बदलाव लाएगी हमारे बच्चों में, हमारे समाज में, हमारे पेरेंट्स में। बिकॉज पेरेंटिंग, एज आई ऑलवेज से, पेरेंटिंग इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू बिकॉज you don't have any blue or red pill for it. Every child is unique, every parent is unique. You have to create your own way of teaching your children, correct? And last but not the least, you are the best guide to your children. You are the best well-wisher of your children, emotionally but not professionally. So my part here is to teach you what you should do in order to make your children compatible with the society, with the changes of time, with traditions, cultures. So you have to make a balance between both the things. So thank you very much for your valuable time. I wish you again a very happy Diwali. आप अच्छे से दिवाली मनाएं, दिवाली की खुशियाँ आपके घर को सुख संपत्ति से भरे। आप एक सेफ और हैप्पी दिवाली मनाएं अपने और अपने परिवार के साथ। थैंक यू वेरी मच. Keep watching me in my next video for some interesting stuff as I brought it today. Thank you very much. Take care. Bye-bye.